राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं श्री राम की माता महारानी कौशल्या का जीवन परिचय सुनाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि उनका जीवन चरित्र, जो स्वयं त्रिभुवननाथ की माता हैं, आसान नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है हमारी। राजकुमारी कौशल्या कौशल प्रदेश के राजा भानुमंत, सुकौशल तथा रानी अमृत प्रभा की पुत्री थी। बचपन के भानुमती कांतिमती को ही बाद में कौशल्या के नाम से जाना गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल प्रदेश था। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में शत्रुपा और मनु ने अपनी वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों लगातार कई वर्षों तक खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। शत्रुपा बड़े संकोच के साथ बोली कि प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी न किसी जन्म में आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा वत्स। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि त्रेता युग में जब मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा और त्रेता युग में तुम अयोध्या की पटरानी कौशल्या होगी और तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे, तब मैं माता कौशल्या के पुत्र राम के रूप में जन्म लूँगा। तब राजकुमारी कौशल्या जन्म लेकर बड़ी हुई और विवाह के योग्य होने पर वर की तलाश के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार के लिए कुश स्थल के राजा के पास मैत्री या युद्ध का संदेश भेजा। तो राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध स्वीकार किया। अंततः राजा सुकौशल युद्ध में पराजित हो गए। तब राजा दशरथ ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, बल्कि उनसे मित्रता का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के इस मधुर व्यवहार पर मोहित होकर उन्होंने अपनी बेटी कौशल्या का राजा दशरथ से विवाह प्रस्ताव कर दिया। राजा दशरथ ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद एक बार नारद ऋषि लंका के राजा रावण से मिलने गए। उस समय रावण ने अपनी सामर्थ्य का वर्णन किया, परंतु नारद जी ने उसे सावधान किया था कि सूर्यवंश के राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इस बात की पुष्टि के लिए रावण ब्रह्मा जी के पास गया, तो ब्रह्मदेव ने बताया कि हाँ, ये बात सत्य है, तथा ये भी बताया कि आज से कुछ ही दिन बाद कौशल देश की राजधानी में राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ होने वाला है। तब ये विवाह संपन्न ही ना हो, इस हेतु रावण ने सेना भेजकर कौशल्या का अपहरण करवाया, परंतु स्त्री हत्या का पाप न लगे, इस विचार से उसे एक पेटी में बंद कर समुद्र में छोड़ दिया। उस पेटी को लेकर दो मछलियों की आपस में लड़ाई प्रारंभ हो गई तथा दोनों ने आपस में मिलकर ये निश्चित किया कि युद्ध में जिसकी विजय होगी वही उस पेटी की स्वामी होगी। उन्होंने वह पेटी एक द्वीप पर रखी। इधर अजपुत्र राजा दशरथ कौशल देश जाने के लिए परिजनों तथा सेना के साथ जलयान में बैठकर समुद्र मार्ग से निकले। यह ज्ञात होते ही रावण आकाश से शस्त्र वृष्टि करने लगा। उस आकस्मिक शस्त्र वृष्टि ने उस जलयान को तोड़कर समुद्र में डुबा दिया। तब राजा दशरथ एक लकड़ी के सहारे तैरकर एक द्वीप पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पेटी देखी। पेटी खोलते ही उसके भीतर कौशल्या जी दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी घटना बताई। संयोग से दोनों का यह मिलन विवाह के दिन ही हुआ था। अतएव आनंद से पंच महाभूतों को साक्षी बनाकर दोनों ने वहीं पर विवाह किया। कुछ दिनों बाद कौशल्या के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसको शांता के नाम से जानते हैं। राजगद्दी संभालने के लिए पुत्र होना चाहिए, इसलिए विवाह के बहुत दिनों तक महारानी कौशल्या को पुत्र प्राप्ति न होने के कारण राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया था। इस यज्ञ से प्राप्त हुए प्रसाद को ग्रहण करने के फलस्वरूप ही कुछ दिनों पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को
पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र जब अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, तब कर्क लग्न का उदय होते ही दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला उनका मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खरदूषण राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार का रूप देखकर माता कौशल्या की बुद्धि बदल गई। तब वो बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान बालक रूप प्राप्त कर रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज़ पूरे राजमहल में आनंद छा गया। महारानी कौशल्या को राम के पुत्र रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जो दासियां जहाँ थी वहीं से दौड़ी। सब तरफ आनंद ही आनंद हो गया। प्रेम में मगन कौशल्या रात और दिन कब बीत जाता जान ही नहीं पाती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने राम को स्नान करा के और श्रृंगार करा के पलने में लिटा दिया। फिर अपने कुल इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया, नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता पूजा स्थान में लौट आईं। वहाँ आने पर पुत्र को भगवान के लिए चढ़ाए गए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता कौशल्या भयभीत होकर जहाँ पालने में सुलाया था वहाँ गई तो देखा कि वह वही बालक सोया हुआ है, और फिर सोचने लगी कि यहाँ वहाँ दोनों जगह कैसे कोई हो सकता है। यह देखकर हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज जाता रहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई जानकर लीला समाप्त करके अपने मधुर मुस्कान से भरा अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। तब माता ने भयभीत हो दोनों हाथ जोड़ लिए। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल स्वरूप हो गए। श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाकर ऋषियों के द्वारा हो रहे यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करा के और जनकपुर जाकर सीता जी से विवाह करके अयोध्या वापस आए। तब महाराजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की। मेरा राम आज युवराज होगा। ये जानकर माता कौशल्या का हृदय प्रसन्नता से उछल रहा था। उन्होंने पूरी रात भगवान की आराधना में व्यतीत की। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भगवान की पूजा में लग गईं। पूजा के बाद उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान को प्रणाम किया। इसी समय रघुनाथ ने आकर माता के चरणों में मस्तक झुकाया। माता कौशल्या जी ने श्री राम को उठाकर हृदय से लगाया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक चूमा और बोली, बेटा तुम धर्मशील हो, वृद्ध एवं महात्मा, राजर्षियों के समान आयु वाले अपने पिता का जाकर दर्शन करो। वे आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। ये कहकर माता ने बैठने के लिए आदेश दिया और भोजन करने को कहा और कहा, बेटा कुछ कलेऊ तो कर लो, अभिषेक में अभी बहुत विलम्ब होगा। तब श्री राम बोले, पर मेरा अभिषेक तो हो गया माँ। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दे दिया। युवराज पद भरत को दे रहे हैं, मुझे तपस्वी बनाकर वन भेज रहे हैं। इस पर चकित होकर माता कौशल्या बोली, राम तुम परिहास तो नहीं कर रहे हो पुत्र? महाराज तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। किस अपराध से उन्होंने तुम्हें वन दिया है? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे, क्योंकि माता पिता से 10 गुना बड़ी होती है। नहीं माँ, अब यही सच है। ये सुनकर वन में फरसे से काटे हुए शाल वृक्ष के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। उन माँ को श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। कौशल्या ने जीवन में सदा सुख ही देखा था, परंतु उस समय दुख से कातर हो चुकी माँ बोली, बेटा रघुनंदन, ये तुम्हारा जन्म नहीं होता तो मुझे एक ही बात का शोक रहता कि मैं बंध्या हूँ। इसके सिवा दूसरा कोई दुख नहीं होता। राघव, अब इस बुढ़ापे में होने वाले महान अक्षय दुख में अधिक काल तक सह नहीं सकती। आने वाले भारी दुखों को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के बंधन में
सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी। कौशल्या ने जब देखा राम ने पिता की आज्ञा पालन का निश्चय कर लिया है, तब वह श्री राम जी से बोली, वत्स, गाय आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे जैसे चली जाती है, उसी तरह मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूँगी। यह सुनकर राम ने अत्यंत दुख से कहा, माँ, कैकेयी को पिताश्री धोखेबाज मान रहे हैं। इधर मैं वन को जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगी। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूर कर्म है। जब तक मेरे पिता जीवित हैं तब तक आपका दायित्व उनकी सेवा का ही है। ये सुनकर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने प्रसन्न होकर अनायास ही श्री राम से कहा, अच्छा पुत्र, ऐसा ही होगा। हे राम, आज से वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यशाली है जहाँ तुम निवास करोगे, और ये अवध अभागा है जिसे तुमने त्यागने का निश्चय कर लिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में मेरे लिए संदेह होगा। हे माता, इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। भरे मन से कौशल्या ने हृदय पर पत्थर रखकर राघवेंद्र को वन जाने का आदेश दिया। उनके दुख का कोई पार नहीं था। तदंतर कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। कुलभूषण, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इसलिए जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। जिस धर्म का पालन तुम करते हो वह सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर जिन्हें तुम प्रणाम करते हो वे सब देवता वन में तुम्हारी रक्षा करें। नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, पर्वत, वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार माता ने नेत्रों में आंसू भरकर विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और हम बारंबार उनकी ओर निहार कर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके सीता जी के महल की ओर चल दिए। तदंतर कौशल्या ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, लेकिन आपने इस बात का विचार नहीं किया। सुख में पले हुए आपके दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहेंगे? वो 18 साल की तरुणी वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र होता है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव होते हैं। चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में आप तो मेरे हैं ही, क्योंकि आप तो सौत के अधीन हैं। आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप तो सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है, जिन्हें आपने वन में भेज दिया, और बंधु बांधव भी दूर हैं। मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? कौशल्या की यह कठोर वाणी सुनकर राजा दशरथ शोक में डूब गए। तब महाराजा दशरथ ने करुण स्वर में कहा, कौशल्य, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, अपने पति को क्षमा कर दो। पति के इस दीन वचन को सुनकर कौशल्या उनके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी दीनता पूर्वक जिस स्त्री से प्रार्थना करता है उस स्त्री के धर्म का नाश होता है। पति ही स्त्री के लिए लोक और परलोक का एकमात्र स्वामी है। इस तरह कौशल्या जी ने महाराज को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। कौशल्या ने राजा को देखा, उनके शरीर को स्पर्श किया और हा नाथ की करुण पुकार मचाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। रघुकुल नरेश दशरथ की रानी कौशल्या शोक से ग्रस्त हुए, आंसू बहाती हुई विलाप कर रही थी। तत्पश्चात महात्मा भरत अपने ननिहाल से आकर अपनी माता कैकेयी को कोस रहे थे। उस समय उनकी आवाज़ पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से कहा कि वे बड़े दूरदर्शी हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। तदंतर भरत ने माता कौशल्या को इस हालत में दूर से आते देख दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या, मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो
भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी ने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी उसी स्थान पर भेज दे जहाँ मेरे पुत्र श्री राम हैं, अथवा तुम मुझे वहीं पहुँचा दो। इस तरह माता कौशल्या बहुत सी कठोर बातें सुनकर भरत को बहुत पीड़ा हुई। तब भरत अनेक प्रकार से शोकों से घिरी हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर बोले, मैं सर्वथा निरपराध हूँ। आप तो जानती हैं मेरा राम भैया से कितना प्रगाढ़ प्रेम है। पति और पुत्र से बिछड़ी हुई माता कौशल्या को अनेक प्रकार से शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब माता कौशल्या ने कहा, वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भरत को गोद में बिठाकर दुखी हो रोने लगी। माता कौशल्या सती होना चाहती थी, किंतु श्री भरत के स्नेह ने उन्हें रोक लिया। भरत के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी उनका स्नेह रामवत ही है। वह भरत में ही राम का स्वरूप पा लेती हैं और माँ का आदर्श चरित्र उपस्थित करती हैं। माता कौशल्या ने अपने पुत्र को इस प्रकार संस्कारित किया कि विमाता कैकेयी के कुप्रभावों से भी राम विचलित नहीं हुए और सहर्ष वनवासी हुए। इस प्रकार कौशल्या मातृत्व की जीवंत प्रतिमा हैं। वो दया माया ममता की मंदाकिनी हैं। तप त्याग एवं बलिदान की अकथ कथा हैं। वह राम तथा भरत में भेद नहीं समझती। पति व राम से स्नेह करती हैं, पर राम के वन गमन पर मौन रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करती हैं। माता कौशल्या उज्ज्वल चरित्र एवं उच्च बुद्धिमत्ता के कारण मातृत्व की जीवंत प्रतिमा है। उनके हृदय में बिना किसी भेदभाव के मातृत्व का सहज वात्सल्य तथा सभी अयोध्यावासियों के प्रति हार्दिक ममत्व तथा इसलिए उन्हें त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए और कमेंट में राधे राधे कहकर हमारा हौसला बढ़ाइए। जय श्री राधे।